अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरे किचन में बनने जा रहा है पाइनएप्पल केक। इंशाल्लाह आपको उसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर जी हाफ़ कप मैदा लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1.25 ml बेकिंग सोडा, यानी कि हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इनको मैं अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लूँगी। चलें जी, ये मिक्स हो गए हैं। मैंने 2 एग्स लिए, एग यॉक और वाइट जो है वो सेपरेट कर लिया था। इस बाउल में मैंने एग वाइट डाला है और इसको मैं बीट करना शुरू कर दूँगी। मैंने साथ ही हाफ़ कप यानी कि 120 ml शुगर ली हुई है और उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी और साथ बीट करती जाऊँगी। चलिए जी, ये हमने कंप्लीट शुगर डाल दी है इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। फिर दोबारा से बीट करूँगी। हाफ़ टी स्पून लेमन जूस, चलिए जी, अभी जो हमारे पास एग यॉक थी वो ऐड कर लेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से भी बीट कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो 6 इंच के केक की है। तो अगर आपने 6 इंच से ज़्यादा बड़ा केक बनाना है तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दें। चलिए, जब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। ये हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट था इस बैटर में और ये तकरीबन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। चलिए जी, ये डन है। अब यहाँ पर जो मैदा था उसको हम शिफ्ट कर देंगे। हमेशा कोशिश करें आप जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो उसको छान के ही आप डालें। चलिए, अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, 30 ml यानी कि 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर अब मिल्क का ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और ये हमारा स्पंज का बैटर रेडी है। तो जी हमारे ये वनीला स्पंज बन रहा है। तो ये मेरा स्पंज का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। चलिए जी, मैंने जो है 6 इंच का ये पैन लिया है, उसको ग्रीस कर लिया था और साथ बटर पेपर लगा दिया था। मैंने अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था 160 सेल्सियस पर। तकरीबन मैं इसको 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। और आप लोग को आप अपने अवन का आइडिया होगा, आपको पता होगा कितनी देर में आपका केक जो है वो स्पंज जो है वो बेक हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पर जो है स्पंज रेडी हो गया। ये ऊपर देखें ज़रा, ये ऐसा लग जैसे बटरफ्लाई आके बैठ गई थी। तो चलें जी, ये देखें, मैं ये बटर पेपर भी इसका हटाती हूँ और हाइट देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी स्पंज की बनी है और सॉफ्ट भी देखें कितना सॉफ्ट बना है ये। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको कवर करके रख दूँगी, रैप करके रख दूँगी फ्रिज में। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको रैप कर, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, ताकि इस पर अच्छी तरह से आइसिंग हो सके। अच्छा, जब तक अब मैं क्रीम रेडी करती हूँ। ये मैंने विपिंग क्रीम ली है और ये विपिंग क्रीम में इसमें शुगर नहीं है, तो मैं साथ साथ अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड करती जाऊँगी। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर रही हूँ। चलिए जी, देखें तकरीबन हमारी क्रीम ये रेडी हो चुकी है। देखें बिल्कुल ये गिर नहीं रही है, तो इसका मतलब है ये रेडी हो चुकी है। चलो जी, स्पंज भी हमारा ठंडा हो चुका था। अब अपनी हम आइसिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो है केक बोर्ड लिया है। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, है तो ये बड़े साइज़ का केक के लिहाज से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने कहा मैं यही यूज़ करूँगी। तो जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल जूस। अगर आपने पाइनएप्पल जूस डालना है, सिरप डालना है
या फिर आपने शुगर सिरप डालना है, वो आपके ऊपर है, आप जो भी ऐड करें। लेकिन यहाँ पर हम पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने पाइनएप्पल जूस ऐड किया। अच्छा जी, क्रीम की हमने लेयर लगानी है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिन। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, पाइनएप्पल का मैंने जो है ना उसको ग्राइंड कर लिया था और साथ मैंने उसको ड्राई कर लिया था, मतलब चूल्हे पे रख के मैंने इसको ड्राई कर लिया था और फिर ठंडा कर लिया था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सही है जी, यह मैंने ऐड किया है। अच्छा, मोस्टली तो आपने देखा है कि पाइनएप्पल केक जो थे वाइट कलर के होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल दूंगी, मैं पूरा येलो जो है पाइनएप्पल केक बनाऊंगी। अच्छा, इसी तरह हमने दूसरी लेयर लगाई स्पंज की और इसी तरह पाइनएप्पल जूस मैंने डाला है और साथ ही क्रीम मैं लगाऊंगी। और ये जो मैंने जो पाइनएप्पल की प्यूरी टाइप की बनाई थी मैं वो साथ ऐड कर लूँगी। आप भी मतलब आप ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वरना अगर आप ये पाइनएप्पल भी रखना चाहेंगे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। चलें जी, ये लास्ट लेयर लगाई है मैंने और इस पर भी इसी तरह ही करके मैं जूस डाल दूँगी पाइनएप्पल। अच्छा जी, पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम डाल दी थी और इसी तरह करके मैं सारी क्रीम लगा दूँगी स्पंज पर। अच्छा, इस तरह डालने से जो मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाता है क्रीम को सेट करना। चलिए जी, मैं क्रीम को सेट कर देती हूँ। चलिए जी, अब जो है मैंने क्या किया, मैंने येलो कलर जो है क्रीम में ऐड किया है और मैंने फ्लावर बनाने स्टार्ट किए हैं। अब मैं छोटे छोटे फ्लावर जो हैं ये जी इस तरह देखें, मैं फ्लावर बना दूंगी सारे पूरे। ये देखिए, इस तरह करके मैंने ये फ्लावर बना दिए हैं और अब मैं टॉप वाले साइड पर भी इसी तरह करके फ्लावर बना दूंगी। ये नोज़ल आपको ईज़िली जो है जो शॉप्स होती हैं इसी तरह की केक वगैरह की, या जो केक एसेसरीज़ वगैरह की शॉप होती है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए, मैंने इस तरह करके फ्लावर्स बना दिए। अब ये मैंने शुगर बॉल्स हैं सिल्वर कलर की मैंने ली हैं, उनको मैं मिडल में सेट कर दूँगी। थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, लेकिन ये देखें कितना अच्छा लुक आ गया है। ये मैंने सब जगह पे ये सिल्वर बॉल लगा दी। अब ये डाउन पर जो जितनी जितनी जो स्पेस थी उन पर भी मैं ये सिल्वर बॉल्स रख दूँगी। लेकिन ये कि जब आप अपने हाथ से बनाते हैं ना केक, उसका फिर आपको खुशी ही अलग होती है। देखिए, मैंने ये टॉप पर भी सिल्वर बॉल्स लगा दी थी और ये डाउन में भी। अब ये ऊपर हम जो है ये टॉप पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पाइनएप्पल लिया और ये मैंने इसको मिडल में रख दिया। ठीक है जी, ये सर्कल शेप में था कटा हुआ, तो ये मैंने इसको मिडल में रख दिया। अब इसी तरह करके यहाँ पर मैं थोड़े से बिग साइज़ के फ्लावर बनाऊँगी। ये देखिए जी, ये बन गए। अब ये जो वाइट जो मिडल की जो है स्पेस, उसमें मैं स्मॉल स्मॉल से स्टार बना दूँगी। थोड़ा सा मैंने सोचा डिफरेंट टाइप का जो है हम पाइनएप्पल केक बनाते हैं, तो इसीलिए अब ये जो बाकी जगह है उसको भी मैं फिल कर दूँगी। कभी कभी चेंज भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए पाइनएप्पल केक आज हम डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं। चले जी, ये पाइनएप्पल के ऊपर भी मैं फ्लावर बनाने लगी हूँ।
और साथ ही ये मिडल में मैं ये शुगर बॉल्स थी वो ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये जो अब जो वाइट स्पेस जो हमें नज़र आ रही हैं उसमें मैं शुगर बॉल्स रख दूँगी। और साथ ही जो हमें पाइनएप्पल भी जो नज़र आ रहा है उसको भी मैं फिल कर दूँगी स्टार्स बना के। ये देखिए, ये लीजिए हमारा पाइनएप्पल केक रेडी हो चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन देखिए अपने हाथ से बनाए हुए केक का मतलब बनाने का खुशी ही कुछ और होती है। चलिए जी, मैं यहाँ पर आपको खा के ही बताती हूँ कि ये बना कैसा है। बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। मुझे मैंने बताया था ना, जो मैंने इसमें प्यूरी जो डाली थी उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।